तो नमस्ते जी। आप लोग कैसे होंगे? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई निरंतर चल रही होगी। आज का क्लास हमारा फर्स्ट क्लास होने वाला है, क्लास 11th के ऊपर। क्लास 11th में हमारा चैप्टर नंबर 5 से हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा, शक्ति चैप्टर नंबर 5 के फिजिक्स का 5 नंबर चैप्टर है और इसके बारे में जानेंगे कार्य, ऊर्जा, शक्ति क्या होता है। सबसे पहले तो कार्य क्या होता है। तो किसी काम को हम करते हैं, कोई चीज़ काम कर रहे हैं, वो कहते हैं, उसको कार्य बोलते हैं। जैसे लिखना, अगर हम लिख भी पा रहे हैं तो वो कार्य हमारा कहलाता है। उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा की खपत होती है। जैसे हम बहुत सारा कुछ खा लिए और उसके बदले में हम कोई काम कर रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल रहेगा किसान। किसान खेत में कुछ खा पी के अपना कार्य करते हैं, वो कार्य कहलाता है। इसके बारे में कुछ परिचय जानते हैं। कार्य बहुत तरीके से होता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। मेंटली वैसा कार्य होता है जो कुछ आदमी सोचने में अपना दिन बिता देता है, वो भी कार्य करता है। सोचने में भी ऊर्जा खपत होती है। कुछ आदमी बहुत ज़्यादा लिखने, एकदम दिमाग से पढ़ने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है, वो भी एक कार्य की तरफ भी होता है। लेकिन फिजिक्स केवल फिजिकल जैसे होता है, खेत में कार्य करना, लिखना और अदर एक्टिविटीज़ जो फिजिक्स मानती है। बाकी बात इसके अलावा कोई कार्य नहीं होता है। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानते हैं। इंट्रोडक्शन में कार्य, ऊर्जा, शक्ति में इंट्रोडक्शन, परिचय। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो पहला पढ़ेंगे बिंदु गुणन के बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। बिंदु गुणन क्या होता है, इसके बारे में, कैसे क्या गुना होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, बिंदु गुणन के बारे में। दूसरा का हमारा बाह्य नियत बल के कारण किया गया कार्य, बाह्य नियत बल के कारण जो किया गया कार्य होता है उसके बारे में जानेंगे, वो क्या होता है। फिर इसके बाद है चर बल द्वारा किया गया कार्य। चर बल द्वारा किया गया कार्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो मेन बीवीआई टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद है कार्य, ऊर्जा, परिमेय। कार्य, ऊर्जा, परिमेय क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। आपका है गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा। गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद आता है आपका संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल। संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अगला आपका आता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये होता है। उसके बाद आपका आता है शक्ति, जिसको बोलते हैं पावर। और लास्ट आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो सॉल्व होता है उसको सॉल्व कराया जाएगा। यानी ये क्लास आपको डेली अब चलेगा, क्लास 11th के ऊपर। अब हम पहले जानते हैं कि हमारा बिंदु गुणन क्या होता है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। अब इसके बाद जानते हैं कि बिंदु गुणन क्या होता है। बिंदु गुणन के बारे में हम अपना पहला टॉपिक पढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप कहते हैं कि बिंदु गुणन किसे कहते हैं। हमारा पहला पॉइंट यही था, पहला टॉपिक भी यही था कि बिंदु गुणन क्या होता है। तो बिंदु गुणन में ध्यान दीजिएगा कि बिंदु गुणन हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट, दो सदिश राशियों का ऐसा गुणन, दो सदिश राशियों का ऐसा गुणन जिसका परिमाण एक अदिश राशि प्राप्त होता है। यानी बिंदु गुणन, जब दो सदिश राशियों का गुणा किया जाता है, आपस में गुणा किया जाता है, तो उसका परिमाण एक अदिश राशि आता है, उसको ही बिंदु गुणन कहा जाता है। जैसे में हम एग्जाम्पल लेते हैं तो बल सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, लेकिन उसको जो गुणा करने पर जो हमारा परिमाण आता है वो हमारा कार्य होता है, और कार्य एक अदिश राशि होता है। तो उसी को कहते हैं दो सदिश राशियों का ऐसा गुणन जिसका परिमाण एक अदिश राशि प्राप्त होता है। यानी दो सदस्यों राशियों का ऐसा गुणन जिसका परिमाण एक अदिश राशि प्राप्त होता है, उसे बिंदु गुणन या अदिश गुणन भी कहा जाता है। इसे बिंदु गुणन या अदिश गुणन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मान लीजिए एक सदिश और एक सदिश को गुणा करने पर हम दूसरा का क्या होता है, अदिश गुना हमें प्राप्त होता है। यही हमारा बिंदु गुणन कहलाता है। यानी दो सदिश राशियों को गुणा करने पर ऐसा गुणन या दो सदिश राशियों का ऐसा गुणन जिसका परिमाण या जिसको गुणनफल करने पर जिसका परिमाण एक अदिश राशि आता है, उसे ही अदिश गुणन या बिंदु गुणन कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, बल सदिश डॉट विस्थापन सदिश बराबर में कार्य। कार्य एक अदिश राशि होता है, बल एक सदिश राशि होता है, विस्थापन भी एक सदिश राशि होता है, लेकिन इन दोनों को गुणा करने पर हमारा जो प्रोडक्ट यानी जो परिमाण आता है वो एक कार्य है जो कि अदिश राशि होता है। इसके बारे में और देखते हैं कि जब केस फर्स्ट लेते तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बिंदु गुणन में और क्या होता है। मान लीजिए कि कोई एक रेखा है या एक सदिश राशि है, ए वेक्टर एक सदिश राशि है, ये बी वेक्टर सदिश राशि है जिसका परिमाण है ए और इसका परिमाण है बी, और ये बीच का कोण थीटा है। थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। ए वेक्टर का परिमाण मोड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बी वेक्टर का परिमाण मोड क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को मानते हैं हम लोग बी कॉस थीटा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। ये ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर मान लेते हैं हम, ए बी क्या मान लेते हैं, कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर को परिमाण मोड लगा दिए इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर मोड बी वेक्टर मोड कॉस थीटा मान सकते हैं इन दोनों को। काहे कि गुना करने पर ये अदिश हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारा एक फार्मूला आ गया,
ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा। केस फर्स्ट लेते हैं, यदि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाता है तो ध्यान दीजिएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू में कॉस 0 डिग्री। आप लोग जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो एक ही दोनों में गुना करेंगे तो हमारा फाइनली आ जाता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर ए बी। ये इसका सबसे मैक्सिमम मान होता है, सबसे मैक्स मान यही होता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का ए बी। दूसर का केस में देखते हैं कि अगर केस सेकेंड, यदि थीटा बराबर अगर हम 90 डिग्री ले तो क्या होता है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री ले तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 90, जो हमारा फार्मूला होता है उसके हिसाब से चल रहे हैं। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 90, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 90 का मान आपको मालूम होगा, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉस 90 का मान 0 डिग्री होता है। तो ध्यान दीजिएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर आ जाता है हमारा 0। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जब दो बिंदुओं सदिश का गुणन 0 होता है तो वे एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जब दो बिंदु सदिश का गुणन एक दूसरे की, ध्यान दीजिएगा, जब दो बिंदु सदिश का गुणन एक दूसरे जब 0 हो जाता है तो वे एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे, एक वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो आशा करते हैं आज का फिजिक्स आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे पढ़ाई करिए।